Assalamualaikum and welcome to Zor Ka Jod World Cup 2023 special, and today is the 42nd match of this World Cup 2023 जहां अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका होंगे एक दूसरे के आमने सामने। अब टीम्स खेलेंगी अपनी प्राइड के लिए, किस तरह ऑपरेट करना है, किस तरह मैचेस खेलने हैं। अब टीम्स का सारा फोकस ये होगा बिकॉज कल के बाद से ऑलमोस्ट डेड रबर हो गए हैं सारे मैचेस, बिकॉज श्रीलंका और न्यूजीलैंड जब हुए एक दूसरे के आमने सामने कोई नहीं हुई बारिश, कहीं नहीं आया वो जो हम बार बार बात करते हैं कि जी बारिश हो जाती कुदरत के निज़ाम की जो हम बार बार बात करते हैं वो कुदरत का निज़ाम आया, बट न्यूजीलैंड के फेवर में वो कुदरत का निज़ाम गया है। एंड जिस तरह न्यूजीलैंड ने खेला कल का मुकाबला, 30 ओवर से पहले रन्स करने थे, 30 ओवर से पहले ही कर लिए कि ठीक है कोई और ज़्यादा इफ एंड बट्स ना रहे। सो इफ एंड बट्स बिल्कुल भी नहीं रहे, इट इज सॉर्टेड। टॉप 4 ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो चुके हैं। बहुत ही ब्लीक चांसेस हैं, उन चांसेस पे भी बात करेंगे आज। एंड ऑब्वियसली अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका के हवाले से भी बात होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमैर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क। जैसे कि अभी सवेरा ने बात की, सवेरा सबसे पहले वेलकम बैक। थैंक यू। और उसके बाद हम बात कर रही हैं कि श्रीलंका ने कल कैसा खेला। तो मेरे नज़दीक श्रीलंका ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन उसने खेला हमारे जज्बातों से, हमारे अरमानों से। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, और ये पहली मरतबा हमारे साथ नहीं हुआ। ये सारा जो एक पास सिलसिला चलता चला आ रहा है, इस हवाले से आज हम बैठ कर इस हवाले से बात करेंगे कि क्या हो सकता है, कैसे हम बेहतरी की जानिब बढ़ सकते हैं। हमारे लेजेंड्स, हमारा पैनल पूरा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हमारे बहुत ही अपने, और आपको पता है कि 1 से 3 वाला जो हमारा शो है यहाँ पर इनका पूरा तारुफ होता है। लेजेंडरी बल्लेबाज हैं, बॉलर हैं, लेग ब्रेक बॉलर हैं, ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, चाइना मैन जो है स्टाइल से भी बॉल करते हैं, मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, बाबा जी हैं, हमारे पीर साहब हैं, हमारे बहुत ही अपने, हमारे बहुत ही प्यारे मुश्ताक अहमद मुशी भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीते रहो। आज आपने बिल्कुल बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है, बल्कि आज जुमे का दिन है। जी। आप पहले तारुफ करवा लें, फिर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। डन। उसके बाद हमारे बहुत ही वर्सटाइल, फॉरएवर यंग पीजे मीर साहब, हमेशा की तरह वेरी ग्रेसफुल। पीजे मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। बम फटना रहा अच्छा मैं कह रहे हैं कि तुसी एनिया तारीफ उन्होंने करती स्टाइलिश, वो पुरानी चीज़ें बॉक्स जो कट के लिए आगे जराबां में देख लिए नवियां खेड़ी। अच्छा हाथ में चाहिए पीछे भी, सब हाथ में क्या नजर आ गई। आज मैं तुम्हारे लिए लाया, तुम करते हो। तो ये इंग्लैंड का फ्लैग है। ओके। कल के मैच में ये पहननी है। डन। ठीक है, ये आप प्रेजेंट कर ले जी अभी। अरे थैंक यू सो मच। वाह, ये देख लें जी, आप लोग भी देख लें साहब, ये मुझे गिफ्ट मिला है। ये पीजे मीर साहब ने मुझे गिफ्ट दिया। ये जी आप देखिए इस पर सर, थैंक यू सो मच। जबरदस्त। और कमिंग फ्रॉम मी मींस अ लॉट एक्चुअली, यू नो। ये बहुत खास तोहफा आपने मुझे बक्से खुलते नहीं है। हुआ था ना उस वक्त की रखी नहीं उस वक्त ये तो बढ़िया। जी पीजे मीर साहब, इससे पहले आप इनकी तरफ जाए। मैं आजा तो वैसे भी आप 1 सेकंड के लिए उठेंगे, अपनी सीट के पीछे जाए जरा। हाँ सीट के पीछे आज खैर हो, आज सरप्राइज स्कैवेंजर हंट क्यों खेला जा रहा है? कल आपको नहीं पता क्या हुआ, बताता। ये निकाल लें इसको। ओए अच्छा, होए वो वही जो शर्ट आपने वादा किया था। बिल्कुल मैंने वादा किया था। क्या है? ओए होए ये देखिए, क्या बात है। ये खोल के मैं दिखा देता हूँ। और ये कल इन्होंने पहनी हुई थी। ये अब ये मैं पाकिस्तान में तो पहन नहीं सकता। ये अब कौन सा मुल्क है जहाँ पे? बहामास पहन सकता हूँ। करेबियन भी जा सकते हैं। जब अगले वर्ल्ड T20 में आप करेबियन जाएंगे तो ये पहनिएगा वहाँ। वेरी काइंड एंड थैंक यू सो मच। इट मींस यू नो लुक एट हिम, he remembers things। पीजे मीर साहब आज छा गए, अब यूसुफ भाई की जाने पड़ते हैं। यूसुफ भाई मतलब क्या मतलब, एक मिनट, ये मैं 2 दिन के लिए जो गई हूँ, 2-3 दिन के लिए, ये गिफ्ट्स क्यों बटना शुरू हो गए? बॉक्स खोलने लगा। वेरी गुड। चलिए यूसुफ भाई रह गए। यूसुफ के लिए भी है। मैं मुझे हो गई बात। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम एंड ऑफिशियली वेलकम टू द शो। आप तक पहुंचते काफी टाइम लग जाता है। ऑलरेडी इन हो जाता हूं, आप घबराए नहीं। अब जो है ना हम उल्टा इंट्रोडक्शन शुरू कराया करेंगे वहां से। यहाँ से चलेंगे, अब हम यहाँ से चलेंगे। बहरहाल
कल हमने अपने जोर का जोड़ में एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि यहाँ पर हम स्पार्क्स के स्मार्टफोन जो हैं वो तकसीम कर रहे हैं अपने जो हमारे फैंस हैं, और जे.डॉट के परफ्यूम भी हैं, और अब हम 5 मरले का प्लॉट भी AH सिटी में जो है वो हमारे फैंस के लिए लाए हैं। तो कल हम लोगों ने आपके सामने एक सवाल रखा था, और कल का सवाल था कि टेस्ट क्रिकेट में एक साल में सबसे ज़्यादा रन बनाने का एजाज़ किस खिलाड़ी को हासिल है। तो कौन हो सकते हैं वो? टेस्ट क्रिकेट में सबसे एक साल में सबसे ज़्यादा रन बनाने का एजाज़ किस खिलाड़ी को हासिल है? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ इसका जवाब था। तो बहुत सारे जो है इसके जवाब आए हैं, और अभी तक है ये। जी अभी तक है ये रिकॉर्ड अभी तक है, बिल्कुल ये रिकॉर्ड अभी टूटता दिखाई भी नहीं दे रहा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो इस सवाल के बहुत सारे जवाब आए हैं हमारे डेटाबेस में। सारे जवाब, आपके नाम, आपके एड्रेस जो हैं वो सेव हो चुके हैं। फाइनल के मौके पर इसका लकी ड्रा होगा डेरा इस्माइल खान में, खैबर पख्तूनख्वा का जो खूबसूरत सा शहर है, वहाँ पर AH सिटी का ज़बरदस्त सा जो 5 मरले का प्लॉट है, वो लकी विनर कौन होगा फाइनल के मौके पर हम आपको बताएंगे। आज का सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं। क्रिकेट की तारीख का पहला वनडे मैच किन 2 टीमों के दरमियान खेला गया? क्रिकेट तारीख का पहला वनडे मैच किन 2 टीमों के दरमियान खेला गया था? जवाब देने के लिए आपने जवाब लिखना है, अपना नाम लिखना है, मुकम्मल एड्रेस लिखना है। नंबर अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 0331 9220 145। इस नंबर पर आपने व्हाट्सएप करना है और 5 मरले के प्लॉट के लिए लकी ड्रा में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, अब जब से प्लॉट आया ना, यहाँ पे भी एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है। अब तो हम लोग भी, सारी टीम हमारी हाथ खड़ा करेंगे, हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे। लेकिन ये प्लॉट हमारे जो फैंस हैं जोर का जोड़ के, जो समा के जो फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, ये उनके लिए एक स्पेशल प्राइज़ है हमारी तरफ से। बिल्कुल जी। सो व्यूवर्स के लिए प्राइज़ ही प्राइज़, इनामात ही इनामात, कोई बात नहीं। टीम पाकिस्तान आगे पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, मगर जोर का जोड़ आप लोगों को आगे ज़रूर पहुंचाएगा। एंड विद दैट मूविंग ऑन फर्दर, आज क्योंकि अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका दे आर इन एक्शन टुडे, और अहमदाबाद में हो रहा है ये मुकाबला। सो अफगानिस्तान ने टॉस जीता है एंड दे हैव ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट, यानी अफगानिस्तान ने कहा कि वील बैट फर्स्ट, हम अपना टोटल सामने लगाएंगे। एंड साउथ अफ्रीका जो कि चेस करते हुए डगमगा जाती है, उसको हम फंसाने की कोशिश करेंगे। क्या कंडीशंस हैं अहमदाबाद की? कंडीशंस पे पहले नजर डालते हैं, फिर कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं। सो लेट्स सी हाउ दे गो। एंड जब रेड सॉइल की बात आती है, मुशी भाई कमिंग टूवर्ड्स यू, रेड सॉइल को अगर अच्छे से पानी ना दिया जाए, जो कि इन्होंने भी कहा कि वो आगे जाके क्रम्बल कर जाती है, सो काफ़ी इट इज़ वाटर्ड इनफ। शुरू में बैटिंग थोड़ी सी मुश्किल होगी ऑब्वियसली, बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर इन द विकेट, एंड देन दे कैन कैपिटलाइज ऑन इट। आई थिंक बिफोर आई स्टार्ट अबाउट दिस पिच एंड एनवायरनमेंट ऑफ द ग्राउंड, एक जो चीज़ हमने ब्रेक में शुरू की थी कि फ्राइडे है, आज जुमा है, और हमारा शो बहुत पाकिस्तान के सारे लोग, बल्कि दुनिया के सारे लोग देखते हैं। तो हम शुरू करना चाहते हैं कि जब तक वर्ल्ड कप का फाइनल है, कि एक अच्छी बात, हमारा पैनल हर रोज़ एक अच्छी बात से स्टार्ट करें। वेरी गुड। सो आज आप दोनों इसके बीइंग एंकर्स, आई थिंक यू कैन एक्चुअली रन द शो। ऑब्वियसली यू कैन आस्क एनी वन क्वेश्चन कि जी एक अच्छी थॉट ऑफ द डे कह सकते हैं आप, यू नो लाइक फ्रेज ऑफ द डे कह सकते हैं, जिसका दिल में जो अच्छी बात आती है, ताकि वो एक छोटा सा मैसेज कई दफ़ा किसी के दिल को हिट करता है और उसकी ज़िंदगी का रुख बदलने के लिए बड़ा होता है। तो आई थिंक वो हम शुरू ना करें आज से, क्या और आपसे ही शुरू करते हैं, एक अच्छी सी बात आपकी। अच्छा, चलो मैं शुरू करता हूँ जी कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ, मेरी उम्मत से हर गलती हो सकती है, मेरी उम्मत झूठ नहीं बोलती, मेरी उम्मत झूठ नहीं बोलेगी, अमानत में ख़यानत नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, इससे क्या होगा कि आपकी पर्सनैलिटी भी मजबूत होगी और लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। और दी एंड ऑफ द डे ये छोटी सी चीज़ नहीं, बहुत बड़ा अमल है। अगर हमारी कौम से, हमारे लोगों से झूठ निकल जाए तो इंशाअल्लाह ताला हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी कर सकते हैं, रिलेशनशिप भी मजबूत होंगे, और ट्रस्ट जब वहाँ पे आ जाता है, वहाँ पे रहमतें भी आ जाती हैं। बिल्कुल, बेशक। तो अब सॉरी, कैरी ऑन, बस यही था कि हम थॉट ऑफ द डे हर रोज शुरू किया करेंगे, और आप रैंडमली किसी से भी पूछ सकते हैं, ताकि झूठ आज का मैसेज है। आप सब लोग भी इसको अपने जहनों में बिठा लें और प्लीज़ झूठ छोड़ दें। और झूठ की वजह से, और जो आपने दयानतदारी की बात की है, शायद ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज बहैसियत कौम भी हम लोग जो नुकसानात उठा रहे हैं, ये भी कुछ की बड़ी वजह हो सकती है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। और मतलब कोशिश करें, अब इतना आसान नहीं होता, जिसको झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है टू डिटैच फ्रॉम इट। बहुत सारे लोग ऐसी शौकिया भी झूठ बोल देते हैं कि अच्छा जी फलाना किया था, मगर थोड़ी सी कोशिश करें, आहिस्ता या आहिस्ता सही बेहतरी आ जाएगी। कमिंग बैक टू द डिस्कशन जो मैंने आपसे पूछा था रेड सॉइल के हवाले से एंड द अर्ली ऑन डैम्पनेस। अच्छा, नासिर ने और क्या नाम इसका, मुश्किल सा नाम है, भूमि ने ये दोनों ने ये बात की है कि थोड़ा सा मगी है।
और थोड़ा सा मॉइस्चर है पिच के अंदर। एज नासिर हुसैन सेड विच इज एब्सोल्युटली राइट, कल न्यूजीलैंड की जब बॉलिंग उन्होंने शुरू की तब भी ऐसा था, यहाँ पे बॉल थोड़ा सा ना फंस के दो डबल पेस होगा, क्योंकि जब पिच में डैम्पनेस होती है ना तो वो जो होती है ना वो जब सीम पड़ती है तो उसका रिएक्शन डिफरेंट होता है, जब पेट से बॉल लग के निकलता है तो उसका डिफरेंट होता है। सो इट विल बी ए फर्स्ट 10 ओवर्स बॉल विल स्टॉप बिट और थोड़ा सा तेज निकलेगा। और रेड सॉइल की बात कर रहे हैं जहाँ पे उन पिचों के ऊपर ये बड़ा एक मैटर करता है, तो आई थिंक शुरू में 10-15 ओवर में स्पिन होने के भी चांस हैं। जहाँ पे पिच डैम्प होती है ना वहाँ पे स्पिन होने के भी चांस होते हैं और बॉल थोड़ा सा स्टॉप भी होगा। तो बैट्समैनों को यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट वाली बैटिंग करनी पड़ेगी, विकेट ना लूज करें। 10 ओवरों के बाद दे कैन चेंज द गेम। Yusuf, would it be difficult for Afghanistan because early on they are there to face and bat, और टेस्ट क्रिकेट वाली बैटिंग ठीक है, दे आर लर्निंग, दे आर प्रोग्रेसिंग, अच्छा हो रहा है, मगर क्या मुश्किल होगा अफगानिस्तान के बैटर्स के लिए अर्ली ऑन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, जैसे वो बता रहे हैं उसमें तो कल भी हुआ है ना, कल का विकेट हालांकि बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें भी शुरू में 8-10 ओवर हुआ है तो उन्होंने 5 विकेटें दे दी, वो गेम से बाहर हो गए। जैसे अफगानिस्तान प्लान करके आता है कि इन्होंने 270-280 टारगेट लेके आते हैं कि इतना हमने करना है, उस तरह खेलेंगे, विकेट हैंड हुई, हाथ में हुई तो इनको फ़ायदा हो सकता है। अगर बाद में दूसरी इनिंग में टर्न होता है, क्योंकि जो पिछला मैच खेले हैं 15 ओवर के बाद वो फ्लैट हो गया था काम, बॉल भी गीला होना शुरू हो गया, तो वो लाइक सीमेंट हो गया था, बैटिंग कन्वीनियंट हो गई, सीमेंट था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो अगर वैसी कंडीशन आई तो 270-80 तो बहुत थोड़ा स्कोर है। एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि जब ये एक दफ़ा सेट हो जाते हैं और इनकी विकेटें भी नहीं गिरी होती हैं तो फिर उस वक्त इन्हें थोड़ा सा गैप में पुश करने चाहिए जी। और ये आज का मैच इनके लिए बड़ा अच्छा मैच है, क्योंकि बड़ी टीम के खिलाफ अगर इन्होंने ये चीज़ कर ली तो इनके पास एक एविडेंस आ जाएगा। तो अगले जो आगे क्रिकेट खेलेंगे, मेरा ख्याल है कि ये भी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर निकल बाहर हो गए, बहुत तो इनको ज़रूर इस मैच का फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि आप अगली क्रिकेट जो खेलनी है, आगे जो इन्होंने खेलना है, ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी शायद ये इन है जी, जो लग रहा है, तो इनको आगे बहुत फ़ायदा होगा। तो ये आज का मैच इनके लिए बड़ा अहम है। आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के लिए और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। ब्रेक पर जाना, तो जल्दी से जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। इट इज द 42nd मैच। आपको फिर से ये बताते चलें कि अफगानिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया। इट्स अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका और 6 रन अभी तक बना चुके हैं। पहले ओवर का अख्ताम हो गया है। अफगानिस्तान इन एक्शन राइट नाउ। बट स्पीकिंग अबाउट इनके बैटर्स की हम बात कर रहे थे, जिस तरह अफगानिस्तान के बैटर्स ने अप्लाई किया, नॉट जस्ट बैटर्स, जिस तरह अफगानिस्तान टीम ने खुद को अप्लाई किया है इस वर्ल्ड कप में। 2015 में सिर्फ एक मैच जीते थे, 2019 में कोई मैच नहीं जीते थे, एंड यहाँ तक जो आए हैं, क्रेडिट गोज टू द टीम ऑल टुगेदर। आई थिंक क्रेडिट गोज टू देयर बोर्ड, क्रेडिट गोज टू द सपोर्टर्स। जिस तरह हमने श्रीलंका को नए आए थे तो दे टुक टाइम टू डेवलप इन एंड सेटल इन। अफगानिस्तान हैव डन इट अ लिटिल बिट मोर क्विकर एंड दे व्हाई दे डन इट क्विकर because of contributions of our international players in coaching them. और वो लड़के वहाँ से डेवलप होकर आगे आए। श्रीलंका के पास वो फैसिलिटी नहीं थी, उनके पास वो इंडिया के नहीं जाके इतने वो ट्रेनिंग कराते थे, कुछ नहीं, दे आर सेल्फ मेड। ये है पाकिस्तान मेड, और पाकिस्तान मेड के अंदर जो इन्होंने प्रोग्रेस की है क्रिकेट के अंदर, आउटस्टैंडिंग। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है जब ये अच्छी टीम के साथ खेलते हैं इनका लेवल उठ जाता है। पीजे मीर साहब, कथा कलामी की माफी, पाकिस्तान मेड तो अभी पाकिस्तान टीम भी तो पाकिस्तान मेड है ना। व्हाट डिफरेंस डू यू सी बिटवीन बोथ द टीम्स देन? अभी वो कंट्रोवर्सीज इनके बोर्ड में नहीं आई, हमारे बोर्ड में कंट्रोवर्सीज हैं। यही वजह आपके सवाल का कि यही वजह है कि हमारा लड़का डिसरे हो जाता है, वो फोकस नहीं करता, वो बेचारा उधर देख रहा है, इधर देख रहा है। और तुम क्रिकेट खेलो यार, आपकी जो आपने सवाल किया, हमें क्रिकेट खेलनी चाहिए, छोड़ दें बोर्ड में क्या होता है। अब बात आती है इनकी अफगानिस्तानियों की। आज के पर्टिकुलर मैच में जैसे मैंने पहले कहा कि बड़े गेम में उठते हैं, आपने बात की थी पहले रेड सॉइल जी, 2 सॉइल्स होती है, एक ब्लैक सॉइल होती है और एक रेड सॉइल होती है। ब्लैक सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर, ये भी कई चीज़ों के लिए अच्छी है जी, क्योंकि ये वाटर रिटेन नहीं करती और अगर इसको सही पानी ना दिया जाए ये क्रम्बल कर जाती है। अब इसको कितना पानी दिया है, आपने भी सवाल किया था मुशी से पहले जी, कितना पानी दिया वी डोंट नो। रोल करके बड़ी अच्छी है, विकेट अच्छी आएगी, बाउंस अच्छा मिलेगा, ये खेलने वाले खेलेंगे। एंड में आई फील कि जब ये थोड़ी सी क्रम्बल करनी चाहिए क्योंकि ये रिटेन नहीं करती पानी, तो वहाँ इनके स्पिनर्स को फायदा होगा। एंड अफगानिस्तान आई गिव देम एन एज ऑन दिस गेम।
ओके अफगानिस्तान को वाकई एक तो साउथ अफ्रीका की जिस तरह हमने देखी भी है हिस्ट्री, मगर जहाँ पीजे मीर साहब ने बात की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहाँ पे भी बहुत है, जितना उनके बोर्ड में ऊपर नीचे हुई हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। यहाँ तक हुआ कि नहीं जी अभी तो आईसीसी के वर्ड्स पे हैं, वो शायद आईसीसी उनको बैन लगा दे बिकॉज वुमेन टीम नहीं है अफगानिस्तान की एंड आईसीसी का ये रूल है। विद ऑल दैट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स दे आर प्रोग्रेसिंग, व्हाट हाउ कैन दे फोकस? एंड फिर हम अपने लड़कों को कहते हैं कि नहीं जी लेवरेज दिया जाए, बहुत ज़्यादा हमारे बोर्ड में ऊपर नीचे हुआ। आई थिंक कुछ चीज़ों तो पीजे वी साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। अब डेवलपमेंट और सारी चीज़ें 30% जो मैं ऐड इन करना हूँ वो इनके जितने भी 7-8 प्लेयर हैं, दे हाईएस्ट पेड पीपल इन इंटरनेशनली इन फ्रेंचाइज लीग। यस अच्छा, उसका वो बहुत एक्सपीरियंस लेके आते हैं अपने ड्रेसिंग रूम, वो यू कैन नॉट बाय दैट बिकॉज राशिद, नबी, ये इतने पिछले 5-6 साल से हाईएस्ट पेड भी हैं और नूर, ये सारे क्रिकेट खेलते हैं। और फ्रेंचाइज जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप वर्सटाइल लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है। एक ही ड्रेस रूम में आपके ऑस्ट्रेलियन भी होते हैं, इंग्लैंड भी होता है, इंडिया के जो आईपीएल खेल रहे होते हैं, पीएसएल के पाकिस्तान खेल रहे होते हैं। तो ये अपना माइंड सेट इनको पता चलता है कि बिकम अ प्रोफेशनल, टू बिकम अ गुड टीम, यू नो व्हाट प्रोटोकॉल्स वी नीड टू हैव। आई थिंक इनके सीनियर प्लेयर्स का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग एवरीवन टुगेदर। और उसके उनकी फिलॉसफी समझ आ गई है, सोने पे सुहागा। इन्होंने इंटरनेशनल कोचेज रखे हुए हैं जिनके कोई बायस है, वो उनको कोई नहीं पता कि जी अंदर पॉलिटिक्स क्या चल रही है क्या नहीं चल रही। अब जोनाथन ट्रॉट को नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है अफगानिस्तान के, नहीं, उसने इनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। सो ये 4-5 चीज़ों का एलिमेंट होने के बाद अब इनकी जो सीनियर प्लेयर होते हैं ना, उनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। कोचेस से भी ज़्यादा ऐसी टीमों का सीनियर प्लेयर के ऊपर रोल होता है। और वो सीनियर प्लेयर जो मैंने हैविंग सेड दैट, वो सीनियर प्लेयर जो इंटरनेशनली क्रिकेट खेलते हैं और इंटरनेशनल कोचेस के साथ उनका इंटरेक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ों का एलिमेंट अगर देखा जाए तो मोस्टली बिकॉज द सीनियर प्लेयर्स दे डेवलपिंग वेरी क्विकली, द रीज़न दे नो द गेम। बिल्कुल यूसुफ भाई, अभी जिस तरीके से बात अफगानिस्तान के हवाले से मुशी भाई ने भी बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन कर दिया कि इनके लड़के लीग्स खेल रहे हैं। बट अब जब हम इस वर्ल्ड कप से पहले बात कर रहे थे अफगानिस्तान की, अब की जो अफगानिस्तान है, टीम है, मैनेजमेंट है, एक तो कोचिंग स्टाफ जिन्होंने तमाम लीग्स खेलने वाले लड़कों को इकट्ठा एक टीम बनाया, अब वो टीम बनती नज़र आ रही है। अब अफगान कैप्टन जो है उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट मिलनी चाहिए। अब वो रियलाइज़ कर गए इस गेम को कि अब जैसा कि वो इंजॉय कर रहे हैं इस फॉर्मेट को भी, जिसको T20 की टीम कहा जाता था, अब वो भी डिमांड करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट और वनडे दिए जाए। नहीं देखें, अभी तक जो इधर क्रिकेट खेले हैं वो इंडिया में वो बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेले हैं। बैटिंग में भी अगर देखें जो उनका प्लान होता है उसके मुताबिक तो वो करते हैं। बॉलिंग में अभी भी जहाँ थोड़ा टर्न नहीं मिलता, कुछ नहीं होता, उसमें उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ती है। नबी को उस दिन स्ट्रगल करनी पड़ी। राशिद ने पहले 6-7 ओवर बेहतर किए लेकिन वो कमिंस को भी बीट नहीं कर सका। जितना बड़ा नाम बना हुआ है उस कमिंस उसका है कुछ भी नहीं। अगर शेन वॉर्न होता इधर तो डिफरेंट चीज़ होती। मुशी भाई होते, सकलैन मुश्ताक होता, मुरलीधरन होता, ये मुश्किल डालते ज़रूर डालते क्योंकि इनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है। लीग क्रिकेट खेलना ठीक है, बहुत से ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, लेकिन इस तरह की क्वालिटी नहीं आ सकती जो बड़ी क्रिकेट से आती है। तो ये ठीक है, उनको टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा मिलनी चाहिए, वनडे क्रिकेट भी मिलनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जो स्वेरा ने भी बताया कि 2015 के वर्ल्ड कप में एक मैच जीते थे, बिल्कुल 2019 में कोई नहीं मैच, ये दोनों वर्ल्ड कप बाहर थे। ये एशिया में अभी इनको इम्प्रूवमेंट दिखाने के लिए उधर भी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ये उनकी होम है, हम भी होम में ही खेल रहे थे लेकिन हमने पास्ट में बहुत कुछ किया हुआ है, हम अच्छी क्रिकेट खेले हुए हैं। अभी हम इनके साथ हमें कंपेयर नहीं किया जाता, लेकिन इनको अभी अपने आप को दिखाने के लिए बाहर के सीना कंट्रीज़ में अच्छी क्रिकेट खेल। होम की आपने बात की यूसुफ भाई, तो होम में अफगानिस्तान अपनी होम सीरीज़ इंडिया में खेलता है। पाकिस्तान उनका होम है लेकिन ये हमारे लड़के पहली मर्तबा गए इंडिया को, अफगानिस्तान को सूट कर दिए। 4 स्पिनर खिलाए उस दिन उन्होंने, तो वो ऐसी अभी स्पिनर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। बाहर जो क्रिकेट होगी वहाँ स्पिन कम मिलेगा, फ्लैट विकटें होंगी, सीधी होंगी, उसमें ना मूवमेंट भी बहुत कम होती है। 400 रन इंग्लैंड जैसी कंट्री में 2 बार 440-480 बने हैं, नीदरलैंड में 500 बने हैं, ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप में 2015 में कई दफ़ा 400 रन बने हैं। वहाँ बहुत फ्लैट विकटें होती हैं, सीधी होती हैं, टर्न भी मुश्किल मिलता है। तो ये अभी तक तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, और क्रेडिट जाना चाहिए इनको जिस तरह की क्रिकेट खेले हैं। लेकिन अभी बाहर की कंट्रीज़ में जाके, सीना कंट्री में जाके जब ये ऐसी क्रिकेट खेलेंगे तो इनको और फ़ायदा होगा। एक बहुत मुश्किल कैच था, अटेम्प्ट कर सकते थे। साउथ अफ्रीका इज़ अ वेरी गुड फील्डिंग साइड, बट यस यहाँ पे बचे और जो है बचत हो गई एटलीस्ट। इब्राहिम ज़ादरान बचे हैं, महाराज ने कैच छोड़ा जी ज़ादरान का। यस, सो
Yes, catches win you matches जो हम बार बार बात करते हैं. But coming towards you, PJ मीर साहब, अब हम पाकिस्तान के अगर point of view से बात करते हैं, obviously we know the scenario. It is most unlikely. ऐसा एक scenario बन गया है कि या तो इतने बड़े मार्जिन से हराया जाए इंग्लैंड को, ऑलमोस्ट 280 रन से हराना पड़ेगा इंग्लैंड को, या फिर 6 ओवर के अंदर वो टारगेट अचीव करना होगा. पाकिस्तान की एक इक्वेशन हमारे सामने आती है जो बहुत अनलाइकली सी एक सिचुएशन है. हम हमेशा पहुंचते क्यों हैं इस वर्ज तक? मतलब नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट 92 से लेके अब तक वी हैव बीन ऑन, बारिश हो जाए, ऑन वो इसको हरा दे, वो व्हाई हैज इट ऑलवेज बीन लाइक दैट विद पाकिस्तान? गुड क्वेश्चन एंड गुड आंसर आपने जो किया. इसको मैं एलैबोरेट करता हूँ आगे. इसलिए करते हैं हम इस नौयत पे पहुंचते क्यों? एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट द मेन थिंग इज. हम पहुंचते क्यों हैं? फिर बाद में हम ढूंढते हैं बारिश हो जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए. Why do we look for that? एग्जैक्टली. अब जो हमने इंग्लैंड के साथ खेलना है, हमने खेलना है टू गिव आवर बेस्ट. इट डजंट मैटर विनिंग और लूजिंग. वी हैव टू विन दैट मैच. फॉरगेट द वर्ल्ड कप. वर्ल्ड कप में हमारी पार्टिसिपेशन हो गई. Unfortunately, we haven't succeeded, but that doesn't mean कि दुनिया ख़त्म हो गई है. Yes. There are future championships coming up. We've got to be preparing mentally for those games. 2019 में भी यही सोचा था हमने. सवेरा 15 में भी सोचा था ना. हाँ. अलामा इकबाल ने भी 38 साल पहले सोच के पाकिस्तान हमें दे दिया. तो देख लेना. तो द क्वेश्चन इज कि हमने भी सोचना ही है. हाँ. और मेहनत करनी है. गिव अप नहीं करना. Okay. ये ऐसी एक चीज़ है कि ये एक ऑन गोइंग फाइट है क्रिकेट की, जिसके अंदर जीतेंगे हारेंगे, ड्रॉ होगा, जीतेंगे हारेंगे, बारिश आपके खिलाफ हो जाएगी, ये आपके खिलाफ हो जाएगा, वो हो जाएगा, हर चीज़ हो जाएगी. हमने कंटिन्यू करना है इस पर. और जब तक हम एक तरीके से नहीं करेंगे, अपने बोर्ड को तकड़ा करो. Yes. लड़कों में कॉन्फिडेंस दो, लड़कों को फाइनेंशियल सपोर्ट दो, ग्रास रूट की क्रिकेट को उठाओ, आपकी क्रिकेट फर्टाइल हो जाएगी. तो ये जो सिचुएशंस है ये फिर भी आएगी. Yes. आप देखो सबसे अच्छा सिस्टम दुनिया के अंदर अगर आप क्रिकेट का देख लो, विच हैज़ बीन डेवलप्ड एंड डेवलप्ड एंड डेवलप, वो काउंटी क्रिकेट है इंग्लैंड का. बिल्कुल. और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने किया. ऑस्ट्रेलिया में तो लीग क्रिकेट में क्या होता है, एक हफ्ते आप बैट करते हैं, दूसरे हफ्ते दूसरी टीम बैट करती है. तो उसमें क्या होता है, इस हफ्ते अगर मैंने रन्स ना किए तो अगले हफ्ते तो मेरी बैटिंग है ही कोई नहीं. तो वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं विकेट पे ठहरने के लिए. ये क्लब क्रिकेट की बात कर रहा हूँ जो मैंने टस्मेनिया में बड़ी खेली हुई है. तो उसके अंदर यू हैव टू अप्लाई योरसेल्फ. और बॉलिंग के अंदर देन यू गिव योर अदर साइड इफ यूर अ बॉलर. सो हमने देखना है कि वो सिस्टम अगर इतना अच्छा होता तो इंग्लैंड तो आज टॉप पे होता. तो नहीं है टॉप पे. हम अपने आप पे तनकीद बिल्कुल करते हैं, लेकिन मैं फील करता हूँ कि हमें तनकीद बराए तामीर करनी चाहिए. ठीक है. नॉट तनकीद. पीछे मीर साहब, कता कलामी के माज़द इंग्लैंड अभी 19 का वर्ल्ड कप और अभी T20 वर्ल्ड कप जीत कर आई है. वो ये कह सकते हैं कि हम अभी जीते हैं. कुछ गलतियां हुई हम देख लेंगे. हम अपनी 6 वर्ल्ड कप अगर देख लें, एक सेमीफाइनल खेले हैं 2011, उसके अलावा हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? ये जो सवेरा बात कर रही हैं, एक सेकंड प्लीज. ये जो सवेरा बात कर रही हैं कि 2015-19, आप इसको एनालाइज करो ना. वेयर हैव वी गॉन रॉन्ग? व्हाई इन 2023 दिस काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस? वी डिड वेल, वी हैव डन वेल. इट डजंट मीन वी हैव गॉट अ फ्रेंचाइज टू विन ऑल द गेम्स. आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है. हमने इतना एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना और सारा मैच ऐसे जीतांगे. और भाई अगले के पास भी तो बैट एंड बॉल है ना. Where did we do well? बैड कैप्टनसी. we didn't do well in this World Cup altogether. हमारे सामने जब वैसे थोड़ी सी इसमें मेरा एकदम निकलना जाए दिमाग से. आप देखें जब मैकलम इनके साथ था अभी इंग्लैंड में जी, और दूसरी जगहों पे भी, they were playing different ball game. Right people for the right job, we don't do that. You know, like look at the coaches. You know, we cheat the system. You know, एक बंदा आता है वो ऑनलाइन कोचिंग करता है. आई एम रियली सॉरी टू से दैट. उनकी एबिलिटी पे बात नहीं कर रहा, सिस्टम को आप चीट करते हो. 2 हेड कोच हैं आपके, एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है और एक आपका हेड कोच है ड्रेसिंग रूम में बैठा है. आपके स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट नहीं है वहाँ पे, जो आप स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है. ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जिसके ऊपर आपको पता चलता है आपका घोड़ा तब तक अच्छा नहीं जीत सकता, रेस नहीं जीत सकता जब उसका जोकी अच्छा ना हो. उसको गेम का चलाना पता है, कब उसकी लगामें खींचनी है, कब उसको ढीला छोड़ना है, कब उसने पीक पे
उसने निकलना है। ये सारे एलिमेंट जो होते हैं ना, ये आपका जो बैठा होता है ना उस्ताद क्लास का, उसने गेम चलानी होती है। जितने मर्जी अच्छे स्टूडेंट हो, उनको प्रोसेस में उनकी लाइन लेंथ को, उनको सब कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए यू नीड अ गुड पीपल अराउंड द ड्रेसिंग रूम। एंड कमिंग बैक टू द क्वेश्चन व्हाई इंग्लैंड लॉस्ट देयर, इंग्लैंड का तो कंडीशन तो ऑलमोस्ट, इंग्लैंड की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, वहाँ पे भी फ्लैट पिचें हो चुकी हैं, वहाँ पे भी स्पिन होना शुरू हो गया। क्यों नहीं खेले आप इस पे चीज़ पे? मैं इसका बहुत बड़ा एविडेंस मैं आपको बताता हूँ। व्हेन एंडी एंड एशले जाइल्स, ये 2 कोच बने, वो वाइट बॉल क्रिकेट का बन गया, ये रेड बॉल का बन गया, लड़कों के डिवाइड हो गए। लोगों ने अपने अपने सोचना शुरू, वो अपना माइंडसेट लेके आता था, ये अपना माइंडसेट लेके आता था। एक बंदे को जब माँ बाप अपने बच्चे को डिफरेंट माइंडसेट बताते हैं ना, तो बच्चा उधर ही जाता है जहाँ पे उसको कंफर्ट जोन मिलता है। तो ये कंफर्ट जोन में जाने की वजह से ये सारा इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है। क्योंकि आपने, हम बार बार बात करते हैं, एविडेंस सबसे बड़ा ये है कि यू नीड राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। इफ़ यू डोंट डू दैट, डज नॉट मैटर जितना मर्जी अच्छा सिस्टम बना लें, जो मर्जी कर लें, आपकी चीज़ें स्मूथली नहीं चल सकती। बिकॉज जिसको गेम आती है वही आपको समझा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट डिस्कशन वी डूइंग इट राइट नाउ। मुझे भाई 2019 में तो कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं हो रही थी ना? 2019 में तो कोचेस वर हियर। आप बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। 2015 में भी था, एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट कोचिंग सिस्टम। हर तीसरे दिन ये लग रहा था कि द कोचिंग स्टाफ गोना गेट सैक्ड। यू लेट मी आस्क यू, अगर आप शो करती हो इधर, आपको हर दूसरे दिन पता चल जाएगा कोई दूसरे एंकर ने आ जाना है। नहीं, मेरी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। वी कैन रिक्वेस्ट, वी कैन अंडरस्टैंड योर माइंडसेट एज ए एनालिस्ट। We don't know. किसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। When people know this is the guy next 3 years, we have to listen to him. ये किधर नहीं जाएगा, हम हारेंगे तो हम मुद्दा हमारे ऊपर पैना, हमारी सिलेक्शन के ऊपर पड़ना है, हमारी जगह जाएंगी, ये बंदे ने नहीं हटना। यहाँ पे क्या होता है, एक आप बड़ा टूर्नामेंट हारते हो तो सारा स्टाफ चेंज हो जाता है, और फिर 2 साल में 4 5 कोच बदलते हैं आपके। आपके सकलैन मुश्ताक साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब, एक टीम आई, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करना शुरू कर दी। पाकिस्तान टीम 2 सेमीफाइनल खेली, एक क्वार्टर फाइनल खेली, बड़ा टूर्नामेंट न्यूजीलैंड में जाके पहली दफ़ा न्यूजीलैंड में जीते थी, 3 नेशन जो बांग्लादेश के साथ वो जीते। वो जीते जा रहे थे, उनको जीत का पता चल गया था, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लग गए थे। हुआ क्या फिर, एक टूर्नामेंट हारे, उसके बाद सैक कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। देन वही लोग आए जो 2019 में थे, उनकी कैपेबिलिटी का भी आपको पता है। भाई वो फॉर्मेट तो वो था जिसमें हम एक्सेल कर रहे थे ना, हम रेगुलरिटी में एक्सेल कर रहे थे। मैं यूसुफ आपकी तरफ आऊंगी। T20 फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं कि जो पास्ट सिनेरियो T20 फॉर्मेट में रहा, वी हैव बीन रियली गुड इन T20 फॉर्मेट, और हम बहुत अच्छे से, मतलब मैं सरफराज बीइंग कैप्टन वहां से चली जाऊं तो वहां पे भी हमने लगातार, देयर वाज अ स्ट्रीक ऑफ अस विनिंग। सो T20 फॉर्मेट वाज नेवर आवर weaker point. Longer format has always been our weaker point, और अब longer format आया तो हम एक्सपोज हो गए। बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं खुद इस बात पे एग्री करता हूँ कि T20 क्रिकेट जो है ये फाइनेंशियली आपको बेहतर कर सकती है। एज ए क्रिकेटर आपको, मेरा ख्याल है कि इतना फ़ायदा नहीं हो सकता, लेकिन फ्यूचर है, हम कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ T10 भी आनी है अभी। कल वाला बयान दे, कल वाले कल वाले दे रहा हूँ। कल आपने पहले पूरी हेडलाइन दी थी ना, क्या वो आपने कहा था ना T20 तो क्या है, शुगर है। मैं अभी भी कहूँगा शुगर है, लेकिन अब फ्यूचर है ना, वो फ्यूचर है, एंटरटेनमेंट है, वो एंटरटेनमेंट है, उससे पैसे आते हैं सब। बिल्कुल, लेकिन देखिए इंडिया ने उससे पैसे कमाए हैं, उसको वो नहीं किया। वो अपने रणजी ट्रॉफी के जो अच्छे प्लेयर होते हैं ना, वो आते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, उनको आगे लेके जाते हैं। हमारा थोड़ा मसला है यहाँ, हम लोग T20 से उठा के सीधा उधर ले जाते हैं। उसको थोड़ा बेहतर करना, जैसे मुशी भाई ने कहा, ग्रास रूट लेवल से हमें बेहतर चीज़ें लानी और बेहतर बंदे लाने हैं, जो उधर डिजर्व करता है उसको लाना है। किट उतारने वाली बात आज नहीं की, वैसे वो करते कि हमें किट उतारनी चाहिए, लेकिन बंदा वही आना चाहिए जिसको क्रिकेट का पता हो। जैसे स्पिन बॉलिंग कोच के कह रहे हैं, वाकई कोई नहीं है वहाँ, होना चाहिए या मुशी भाई होते हैं या सकलैन भाई होते हैं, दोनों में से कोई एक होना चाहिए था। 2015 में मुशी भाई, विकी भाई थे, सही लोग थे। हार जाना एक और बात है, लेकिन आप लोगों ने बंदे सही लगाए हुए थे। टीम ने परफॉर्म नहीं किया, इसमें सब में। विकी भाई थे, विकी भाई आप किट उतारने की बात करते हैं, किट उतर गई थी विकी भाई। किट, अब ये किट तो नहीं उतारनी, इसीलिए तो वो कहते हैं बार बार कि किट उतारनी चाहिए। तो विकी भाई 2-3 दफा आए हैं, उनसे किट नहीं उतर रही, तो दूसरों को साइड पे हो जाना चाहिए। अगर उनसे नहीं उतर रही तो आप खुद साइड पे हो जाए। इनकी तो उतरी हुई है ना, हाँ, तो इनसे आप काम ले सकते हैं। सकलैन की उतरी, उससे काम ले सकते हैं। दोनों बड़े प्लेयर हैं, आप बड़े प्लेयरों से काम, और भी हैं, और आपके इधर जो लोग हैं वो किट उतरी। और दूसरी बात आप जो कर रही T20 की, हम T20 में थे, लेकिन हम वहाँ साथ साथ बात कर रहे थे कि हमें किस तरह की ब्रांड खेलना है।
आप कह सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बात का चीजें आपके उस कंट्रोल में नहीं होती। मैंने पहले भी ये कहा मैं ये रोकूंगी यहाँ पे डिस्कशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बिकॉज कह सकते हैं मगर फोर्स नहीं कर सकते। क्या हायरार्की सेट होनी चाहिए, किस तरह? ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू प्रोग्राम जोर का जोर। डिस्कशन को वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपडेट देते हैं मैच के हवाले से। अफगानिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है बगैर किसी नुकसान के। 7.1 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है, 30 रन अभी तक बना ली हैं और लगता ये है कि जो प्लान लेकर टीम मैदान में उतरती है उस प्लान के तहत ही खेलेगी। लेकिन सांस चढ़ा हुआ है ब्रेक में आपको नहीं क्रिकेट खेली गई है ना इस वक्त ब्रेक में, यहाँ तो आप लोग देख सकेंगे कहीं अगर आपको डिजिटल मीडिया, आपको डिजिटल पर वो नज़र आ जाएगी क्रिकेट। लेकिन यह है कि वेल प्लेड गाइस, स्टिल माशाल्लाह क्या आप लोगों की गेम है। मुशी भाई की गेम, बॉल उसी तरीके से, यूसुफ भाई का वो स्टाइल, और पीजे मीर साहब ने आज क्या बैटिंग किया, लेकिन उनको मैंने प्रेशर में डाल के आउट किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल एक मैच का चांस और मिलेगा। बिल्कुल एक तो इसने आउट करवाया, आप हमारी गलती नहीं। एक ब्रेक का चांस और मिलेगा। बहरहाल स्पार्क्स के लकी विनर का नाम अनाउंस करेंगे और आज का सवाल आप लोगों के सामने रखेंगे। कल का सवाल था कि ऑयन मॉर्गन को वर्ल्ड कप में कौन कौन से ममालिक की नुमाइंदगी करने का एजाज़ हासिल है। बहुत आसान सवाल था। मॉर्गन को किस किस टीम की उसने नुमाइंदगी की है? आयरलैंड एंड इंग्लैंड। आयरलैंड एंड इंग्लैंड इसका दुरुस्त जवाब है। मुशी भाई के लिए तालियां, मॉर्गन के लिए तालियां। और एक आप भूल गए मुल्क, जी जी, वेल्स। ओके, वेल्स वर्ल्ड कप में नुमाइंदगी, वर्ल्ड कप में, लेकिन उन्होंने वेल्स की कैप्टनसी की। हम वर्ल्ड कप को। अच्छा जी, जवाब तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो विनर हैं लाहौर से नईमुल हसन उनका नाम है। नईमुल हसन, आपको बहुत बहुत मुबारक और नईम के लिए बहुत ज़्यादा तालियां जी। नईम कांग्रेचुलेशंस, आपने स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन जीता है, सो शाइन विद स्पार्क्स। आज का सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं। वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे उम्र रसीदा खिलाड़ी कौन है? सबसे उम्र रसीदा खिलाड़ी कौन है, इस सवाल का जवाब देना है। और सब देख रहे हैं मेरी तरफ, इसका जवाब मैं कल दूंगा, आज नहीं दूंगा मैं इसका जवाब। आप लोगों ने इसका जवाब देना है और हमारे लेजेंड्स, इनसे हम कल पूछेंगे। दुरुस्त जवाब देने के लिए अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस लिखकर आपने जवाब लिखना है। उसके बाद अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस लिखना है। नंबर अब आपकी स्क्रीन पर है 0346 650 3661। इस नंबर पर आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है। इसके बाद जवाब दें और कल के लकी विनर हो सकता है आप हो जाएं। और उतनी देर आप सब भी सोचेंगे कौन है सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप की तारीख का। नहीं, कसौटी भी कल होगी, अभी नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं। सो यस, जल्दी से आप लोग भी जवाब दें और आप लकी विनर बन सकते हैं, स्पार्क्स का स्मार्टफोन जीत सकते हैं। कमिंग बैक टू द डिस्कशन, जिस डिस्कशन पे हम ब्रेक पर गए थे उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। रोल ऑफ अ कोच बहुत ज़रूरी है इसको आइडेंटिफाई करना। वो इस वजह से बिकॉज अभी तक जो हमारे सिस्टम में वो नज़र आया वो है जी, रोल ऑफ अ कोच, ही विल जस्ट इन्फॉर्म द प्लेयर कि हाँ जी ये मसला है, वेदर यू वांट टू डू इट, यू डोंट वांट टू डू इट, पीरियड। मगर क्या रोल ऑफ अ कोच यही होना चाहिए? आप मुझे एज ए ओवरसीज जब काउंटी कोई साइन करती है ना, तो मैं एक दफ़ा समरसेट से ना मैं छोड़ के आ गया था बीच में। ओके, ठीक है, जब मैं छोड़ के आ गया था सम डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से मैं घर वापस आ गया, तो उनको सीज़न के दरमियान छोड़ के आ गया। इट टुक मी 5 years टू चेंज पीपल्स माइंड। 5 साल मुझे लगे, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा था, परफॉर्मेंस कर रहा था, काउंटी नीड्स मी, उनको स्पिनर चाहिए होता था, मगर उन्होंने मुझे नहीं रखा। आप जब किसी भी चीज़ को रखते हैं अपने क्रिकेट बोर्ड के लिए, अपने इंटरनेशनल टीम को रन करने के लिए, यू शुड रिसर्च, not going for the guy sake of going for the foreigner coaches. I'm not saying they're not good coaches, I'm saying you should buy your time। और 3 साल 4 साल का पीरियड होना चाहिए। उसकी रीज़न बताता हूँ, क्योंकि प्लेयरों को ये माइंडसेट पता चल जाता है कि ये हम बदल जाएंगे, हम ड्रॉप हो जाएंगे, इस बंदे को ड्रेस रूम से नहीं निकाला जाएगा, इसलिए फिर वो ब्लंट होकर चांस लेगा। वो प्लेयर को कह सकता है कि यू नॉट प्लेइंग टुमारो बिकॉज यू नॉट प्लेइंग द क्रिकेट वी आर लुकिंग फॉर। हम वो क्रिकेट खेलना चाहते हो, तुम अपना खेलते हो। आप जब 1-2 दफ़ा बड़े फैसले करते हो तो लड़कों के अंदर एक वो कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप हो जाता है कि इसी बंदे ने, इसने हमारी सिलेक्शन में भी इसका रोल होगा और हमें खेलने के लिए ना खिलाने के लिए इसका रोल होगा। जब उनको ये पता ही नहीं चलता, लड़कों को पता होता है कि यार अगर हार गए तो इन्होंने निकल जाना, हमें कुछ नहीं होना। आप उसकी बात, आप जो आपको सही सेंस भी बना रहा होगा ना, तो आप उसकी बात को गौर से नहीं सुनते। पता क्यों? क्योंकि आपको पता है आपको कोई नहीं हिला सकता, कोचेस को हिलाया जा सकता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ कि जो भी बंदा रखें उसको 3-4 साल का फ्रीडम होना चाहिए। और जो हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं ना, 2015 में क्या है जी, अब से शुरू कर देते हैं जी वर्ल्ड कप 2019 की तैयारी। तैयारी किसने करनी होती है? जिन्होंने प्लेयरों को सामने रख के चलना होता है, जो ग्रास रूट के सामने नज़र में हो, जो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नज़र में हो, अंडर 19 नज़र में हो, ये सारे एलिमेंट्स से ये प्रोग्राम कम पड़ जाएगा, टाइम कम पड़ जाएगा। बट द थिंग इज़, अगर इसको सिंपलीफाई किया जाए
तो ये है कि जो आपने बंदा रखना है उसका टेन्योर लंबा होना चाहिए और उसको रिसर्च करके उसके, जिस तरह हम बंदे रखते हैं, मैंने कहा ना काउंटियों वालों ने 5 साल मुझे वेट करवाया, मैं मेरा एजेंट हर बंदे के पास गया कि जी मुश्ताक इज अवेलेबल, उन्होंने कहा जी नहीं रखना बिकॉज ही लेफ्ट अस, ही इज नॉट अ ग्रेट प्रोफेशनल। अब कोच का आपने पूरा प्रोफाइल देखना होता है, कितने मुल्कों में कोच करके आया, कैसे वहाँ से ख़त्म की उसने कोचिंग, उसके रिलेशनशिप कैसे हैं, उसकी डेवलपमेंट कैसी, उसने बेंच स्ट्रेंथ कितने लोगों को तैयार की है। जब आप ये सामने सामने रख के रखते हैं ना, फिर लाइकिंग डिसलाइकिंग पे सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, फिर उसकी परफॉर्मेंस पे सिलेक्शन होनी चाहिए, फिर लोग अपना सिलेक्शन करते हैं। पर एक बहुत बड़ा मसला, जिस मसले पे हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज आपने जो परफॉर्मेंस और जिस तरह प्रिपरेशन की बात की है, सो बाबर आजम ने उसके हवाले से बात की है, बट वो उस बाबर आजम के उस शॉट पे जाने से पहले प्रॉब्लम दूसरी एक और भी टीम पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ही है। हम ऑब्सेस्ड हैं बाहर से कोचेस लाने के लिए, बट कोचेस ऑब्सेस्ड नहीं है पाकिस्तान आने के लिए। कितने ट्राइज हुए, कितने कोचेस को अप्रोच किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और कितने कोचेस ने मना किया, हम ये बात करेंगे इस हवाले से। ये है बाबर की जो है गुफ्तगू आप लोगों ने मुलाहिजा की। अच्छा सवेरा आप इससे पहले बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आगे बढ़े, मुझे भी एक नुकता मेरे माइंड में आया था जब आपने बात की थी कि 15-19 में जब आप भी कोचिंग में थे तो आपको लग रहा था कि आज किसी भी मोमेंट सैक हो जाएंगे सब, तो जब ये तलवार सर पर लटकती है तो परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। हम भी इस बात का एतराफ़ करते हैं। जब से ये टीम वर्ल्ड कप खेलने गई है हम ये देख रहे हैं, हर रोज़ बोर्ड से भी बयान आ रहे हैं, हमारे चेयरमैन साहब ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम टीम उन्होंने सेलेक्ट की है, वापस आएंगे तो फिर देखेंगे, हम फैसला करेंगे। तो क्या कप्तान टीम उनके सर पर भी तो तलवार लटक रही थी, फिर उनसे आप परफॉर्मेंस की कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? बिल्कुल सिंपल बात है। आप देखें इसको, एक क्वेश्चन है आपसे, आपका डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट कहता है कि जी वो वी डोंट नीड स्पिन बॉलिंग कोच। एशिया कप में कहाँ फेलियर हुआ हमारा? स्पिन मिडल में विकेट नहीं मिल रही। इधर भी जब आपका डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट कह रहा है कि जी मुझे स्पिन बॉलिंग कोच नहीं चाहिए, ठीक है, आप मुझे बताएं कौन है उसके आगे से उसको पूछे क्यों नहीं चाहिए भी? क्यों नो पाकिस्तान स्ट्रगलिंग गेटिंग विकेट्स इन मिडल ओवर्स एंड स्पिनर्स, और एशिया कप में वर्ल्ड कप इंडियन पिचेस के ऊपर है जहाँ पे स्पिनर्स का बहुत रोल है। अभी आपने देख लिया जैम्पा को, देख लिया मैं राजा अभी आया, उसने आके विकेटें ले ली। जो भी दुनिया के लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रहे हैं, आदिल रशीद खेल रहे हैं, वो विकेटें ले रहे हैं। अब ये क्यों ले रहे हैं? वे महाराज ने आती पहली गेम पे आउट क्यों डैनियल विटोरी को क्यों रखा हुआ ऑस्ट्रेलिया ने? वो तो न्यूजीलैंड है, उसको क्यों स्पिन बॉलिंग को रखा हुआ है? हेरात को क्यों उन्होंने बांग्लादेश ने रखा हुआ है? ये सारे ये पता है कि ये एलिमेंट वो होते हैं कि जब आप बंदे को पूछो तो सही, को पूछने वाला तो हो ना कि आपको क्यों नहीं चाहिए। तो आपका देखिए ना, कॉन्सिक्वेंसेस के साथ आपने जॉब करनी होती है, प्रेशर वाली जॉब होती है। ये नहीं है कि आपको कोई छेड़ नहीं सकता, पर कोई क्वेश्चन मार्क तो पूछे ना, कोई जवाब तो दे ना कि जी आपको ये मिडल में विकेटें नहीं मिल रही थी, व्हाई डिडंट यू टेक अ स्पिन कोच, व्हाई डिडंट यू, आपने क्यों नहीं स्पिन बॉलिंग कोच ले गए? आपने क्यों नहीं उसको पूछा, उसकी रीजन क्यों नहीं पूछी? उसने कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए, तो आपने कहा ठीक है जी नहीं चाहिए, बिकॉज आप वेट कर रहे हैं कि फेलियर होके आए, उसके बाद हम इससे पूछेंगे। सो यू गिविंग हिम अ चांस। बाकी कोई क्रिकेटिंग सेंस वाला बंदा होता है कि तो पूछो भाई क्यों नहीं चाहिए आपको। अगर आपको मेंटोर वैसे आपको वो चाहिए, साइकियाट्रिस्ट चाहिए, तो स्पिन बॉलिंग कोच तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने मैच आपको वर्ल्ड कप जितवाना है। तो आप जब ये चीजें नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा उनसे? तो फिर वो शाम को जब आएंगे, वापस आएंगे, या हम सैक उनको कर देंगे, या उनको कह देंगे जी कि उन्होंने फेलियर होगा, वो कहेंगे जी भला हो गया, टीम हो गया, तो आप सारी चीज़ों को कारपेट के नीचे फेंकेंगे और फिर आगे मूव ऑन कर देंगे। ये ऐसी चीज़ें कभी ठीक नहीं होती। आपने सिस्टम बना के बंदों को रखना होता है, बंदे उसको सिस्टम को चलाते हैं। सिस्टम जितना मर्जी मजबूत हो, यू नीड राइट पीपल फॉर द राइट जॉब टू मेक दैट सिस्टम वेल। सिस्टम को चलाना बहुत ज़रूरी है, बट सिस्टम की कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है। बट बिफोर वी मूव एनी फर्दर, अपडेट देते चलें कि आपने महाराज की बात की थी, तो महाराज केम एंड महाराज कॉन्कर्ड, और रहमान उल्लाह गुरबाज को जो है उन्होंने विकेट हासिल की गुरबाज की, एंड गुरबाज इज गॉन बैक टू द हट राइट नाउ। इफ़ वी टॉक अबाउट अफगानिस्तान, सो अफगानिस्तान इज़ 41 for 1 और ये 90 ओवर का जो है अख्ताम हो गया। सो मूविंग ऑन फर्दर, कंसिस्टेंसी की हम बार बार बात करते हैं। जो एक बात मैंने पहले मुशी भाई से की थी कि कोचेस को, बहुत सारे कोचेस को अप्रोच किया गया था, ऐसा नहीं था कि अप्रोच नहीं किया गया था। एंडी फ्लास से बात हुई थी, एंडी फ्लास सेड नो, देयर वर 3-4 मोर नेम्स। क्यों कोई ऐसे सिस्टम में आएगा जहाँ पे जो हायर कर रहा है आपको, जो वो उसका ही नहीं पता? मतलब मिकी आर्थर को जिसने हायर किया वो कहाँ है? वो चेयरमैन है, ही इज़ नॉट इन द सीन। व्हाई वुड एनीवन लीव देयर जॉब और एनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कमिंग हियर टू पाकिस्तान क्रिकेट व्हेन देयर इज नो स्टेबिलिटी? एब्सोल्युटली। I've always been against foreign coaches, always. मेरे पास अगर अच्छे लड़के हैं यहाँ, अगर आपने कोचेस रखने हैं तो अपने उनको रखें कि जिनको आपकी ज़बान भी आती है
जो आपकी मेंटेलिटी को जानते हैं, जो आपकी इनर ब्रेन को जानते हैं, आप उनको रखें, क्योंकि डोमेस्टिक सारी उम्र उन्होंने खेली होती है। कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, सिर्फ 2 मैंने बोर्ड्स देखे हैं, अब्दुल हफीज़ कारदार और डॉक्टर नसीम अशरफ, कि जिसके अंदर मैं देख रहा था कि देयर इज सम अथॉरिटी एंड देयर इज समबडी सम डिसिप्लिन इज गोइंग ऑन। हमारा यार इसीलिए तो वजह है कि ना कोच टिकता है ना बोर्ड टिकता है, ये ढूंढते हैं इंस्टेंट सक्सेस। इंस्टेंट सक्सेस नहीं होती है, तुम कोच को टाइम दो, डेवलप करे। और जब कोच उधर आता है वो ट्विकिंग करता है, वो ये नहीं कि तुम्हारी गेम चेंज कर देता है, क्योंकि जिस लेवल से तुम सिलेक्ट होकर आए हो और पाकिस्तान खेल गए हो, क्यों खेले हो? क्योंकि बिकॉज व्हाट यू परफॉर्म्ड। बाद में जो 19-20 आती है अपर लेवल के, अपर एचेलॉन क्रिकेट के अंदर, वो जो आपका कोच होता है वो आपको इधर करता है, ये करता है, 2 बातें कर देता है, काम आपका शुरू हो जाता है। एक बात करनी होती है, आपका काम शुरू हो जाता है। और ये मैंने देखा है लड़कों में, जेफ मार्श में देखा है, रॉड टकर में देखा है, स्टीव वॉ में देखा है। स्टीव तो खैर 2-3 महीने खेला फिर चला गया था। मार्क वॉ में देखा है हमने, ये कई जो गार्नर में देखा है। ये लड़के आए हैं, लीग क्रिकेट खेली है, इधर उधर बात की, इधर उधर बात की, कहाँ से कहाँ निकल गई है। क्यों? कि जिसने खेलना है अपने मुल्क के लिए, आप फिर वो खुद ही अपनी मेहनत करता है सबसे पहले। तो कोचेस की जब बात आती है, स्पिनर्स की आप जो मर्जी ले लो, ये आमिर सोहेल को ले लो। इसका डेब्यू मेरे नीचे हुआ जब मैं कैप्टन था लाहौर का। इस लड़के को मैंने सिर्फ 2 बातें कही। मैंने कहा आमिर तू बहुत आगे क्रिकेट खेलेगा, तू अपनी फील्डिंग पे खेल जाएगा, इतना अच्छा तू प्लेयर है। और देखो एंड में आप थोड़ा थोड़ा इसको इनकरेज करोगे, लड़के कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। जावेद मियांदाद किसी के घर रहता था, जिमी ईरानी, उसका बेटा एसेक्स के लिए खेला, इंग्लैंड के लिए खेल गया, रॉनी ईरानी। और क्या करते थे हम उसके ड्राइंग रूम में, यूँ जिस तरह भी ये यूसुफ गेंद फेंक रहा है, यूँ कर रहा है, यूँ कर रहा है, उसके डाइनिंग टेबल के वो क्या कहते हैं, ड्राइंग रूम, जावेद यूँ गेंद कर रहा है, कोई यूँ गेंद कर रहा है। That boy turned out to be one of the finest players, you know. लंबा नहीं खेला, but a great player. तो कोचिंग की जो बात होती है इस लेवल पे होती है। इधर जो बात होती है मोटिवेशन, रीमोटिवेशन, एंड देन टेकिंग द प्लेयर फॉरवर्ड। ये पाकिस्तान में नहीं है। But then मैं यूसुफ की तरफ आऊंगी, कंसिस्टेंसी की हम बात कर रहे हैं। जल्दी से बात कर लूं यूसुफ से। ड्राविड वेस्ट इंडीज में, हारा, उसको निकाला गया। देखो उसने सारी यंगस्टर्स को देखा अपनी आंखों के सामने, आपके सीनियर प्लेयर नहीं था, एक सीरीज हारा। अब वेयर द स्टैंड है, कौन एशिया कप जीता? पिछला पूरा साल जो है वो इंडिया ने आउटसाइड नॉइस को बंद किया और अपना ट्राई किया। मतलब एशिया कप में आने से पहले इट वाज इवन इंडिया के लोग भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा करेगी और इंडिया की टीम तो पता नहीं स्टेबिलिटी नहीं आएगी। बट मैं यूसुफ अभी आपकी तरफ इसलिए नहीं आऊँगी बिकॉज अब वक्त कम रह गया और मैं चाहती हूँ कि एक लंबी हमारी एक डिस्कशन ड्यू है इसी बात पे, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे 2017 टीम पाकिस्तान को एक जीत मिली थी, चैंपियंस ट्रॉफी की जीत, और जीत के बाद आपको ज़्यादा आसान होता है चीज़ों को मैनेज करना, आपको ओवरहॉलिंग नहीं करनी पड़ती अचानक से। 2017 से जो स्टेबिलिटी टीम पाकिस्तान में आना शुरू हुई, आपको लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने खुद अनस्टेबल कर दिया अपनी टीम को? अच्छा, 2017 के बाद मैं इतने इन टच नहीं था, मैं कहीं वहाँ भी नहीं बैठ रहा था और कहीं था नहीं, लेकिन ये कि सरफराज के कप्तानी में अच्छा चल रहा था। मुझे लगता है कि सरफराज ने खुद लूज़ की ये चीज़ें। एक तो वो बैटिंग करने नहीं आता था, जो मैंने उससे बात भी की, मैंने कहा मुझे लगता है कि सरफराज तुमने जो अपनी बैटिंग जो दिसंबर पे आ रहे थे, क्योंकि बैटिंग की वजह से उसको कप्तान बनाया गया। वर्ल्ड कप में उसने 100 किया था, मेरे ख्याल जिम्बाब्वे के खिलाफ, पता नहीं किस टीम के खिलाफ किया था, और उसकी बैटिंग दुबई में बहुत अच्छी टेस्ट मैचेस में उस वजह से सेंचुरीज की थी, कीपिंग साथ कर रहा था, तो उस वजह से उसको मिसबा के बाद कप्तान बनाया गया था। लेकिन ये कि वो जब खुद पीछे होना शुरू हुआ है और दूसरों को चांस देता रहा, अगर उससे अच्छे प्लेयर होते बात समझ में आती जी, लेकिन उसको खुद आना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है फिर बीच में कुछ मैचेस हारे हैं और उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, इस वजह से उन्होंने चेंज किया, लेकिन जल्दी कर दी थोड़ा। शायद एक आधा चीज़ में उसको रहने देते, सिर्फ इस वजह से चेंज किया मुझे लगता है। मैं क्योंकि मैं उसमें ना बोर्ड में था ना कहीं था, मुझे एक्सेप्टेबिलिटी है कि किस वजह से चेंज किया। मुझे जो लगता है कि उसको शायद अपनी परफॉर्मेंस भी बेहतर नहीं हो रही थी और मैच हार भी रहे थे। श्रीलंका से जो इधर आखिरी सीरीज हारे थे T20 की, वही कप्तान था मेरा ख्याल। तो उसके बाद होता, इनको शक्लें पसंद नहीं आती। शायद मैं ब्रेक पर जाऊंगी, मगर ये कि ये तो अभी मैं मौका मुशीबे को नहीं दूंगा। नहीं मैं वापस आके आपसे ही सवाल बिल्कुल पूछूंगी, बिकॉज ये तो ऑन ईयर एक्सेप्ट किया गया कि क्यों सरफराज को तब्दील किया गया। एक ख्वाहिश थी किसी की और उस ख्वाहिश को पूरा किया गया। वक्त ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं।
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और जब बात करते हैं अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की तो एकदम से विकेटें गिरना शुरू हो गई हैं। गुरबाज क्या गए, स्पिनर्स ने जो है, स्पिनर्स आर इन एक्शन। ये हमारी स्पिनर्स इन एक्शन नहीं होते उमैर, वरना सारे टीम्स के स्पिनर्स इन एक्शन। बिल्कुल, महाराज ने आते ही 2 विकेट्स हासिल किए। बहरहाल सवेरा डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाते हैं और हमें ज्वाइन किया है हमारे अपने मुमम लाला शाहिद खान आफरीदी ने। लाला अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सारे मेरे दोस्तों को, और उम्मीद सब खैरियत से होंगे। अच्छा लाला, हम डिस्कशन ये कर रहे थे, हमारी जो डिस्कशन हो रही थी वो इस हवाले से हो रही थी, कोचेस के हवाले से। सो कोचेस, एक तो फॉरेन कोचेस और हमारे अपने कोचेस, उसके हवाले से तो बात हो रही है। बट एक चीज़ जो कि मैंने मुशी भाई से भी पूछी थी, बट मैं आपसे भी वो फिर से पूछना चाहती हूँ, कोचेस का रोल कितना इंपॉर्टेंट, मतलब क्या कोचेस सिर्फ इसलिए हैं कि वो लड़के को बताएं नहीं जी ये आप अपनी चीज़ सही कर लें, या फिर कोचेस इसलिए कि आप ये चीज़ सही कर लें वरना आप टीम से बाहर हैं? सॉरी, क्या अथॉरिटेटिव पॉलिसी होनी चाहिए कोच के पास? देखिए, सही कर लें तो उसके लिए तो अकेडमीज है होती हैं। हाँ, परफॉर्मेंस करनी है उसके लिए कोचेज़ हैं, मैनेजमेंट है, जिसकी हमेशा से मैं बात करता रहा हूँ कि इस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए कि किससे किस तरह काम लिया जाता है, चीज़ें ठीक करना। हाँ, एक आधा 2 चीज़ समझ आ जाती है, कोई थोड़ा प्रोसेस पूरा नहीं, कमर नहीं लग रही, हाथ थोड़ा बैटिंग करते हैं, चेस्ट खुला हुआ है, तो ये चीज़ें आप उस वक्त कर लेते हैं, ये तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो चीज़ें, जो टेक्निकल चीज़ें, उनके लिए तो जो मोहम्मद यूसुफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो ली हुई थी अकेडमी में, जो चीज़ें होती हैं वहाँ जाके इम्प्रूव की जाती है। असल चीज़ ये है कि देखें सवेरा, जैसे एक अब इंडिया गए या एशिया में आप खेल रहे हैं, स्पिनर्स का रोल इम्पॉर्टेंट है। हैरत की बात है कि हर एक का कोच था लेकिन स्पिनिंग कोच आपके पास नहीं था। मुझे तो जो ऑनेस्टली स्पीकिंग मोरकल की समझ नहीं कि फास्ट बॉलर्स के साथ किस लेवल पे उसने काम किया। अगर मैं मोरकल के करियर को ही देख लूँ तो उसने अपने एक्शन के हवाले से तो बहुत स्ट्रगल किया है, उसको खुद अपनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, और कोई बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर तो मैं नहीं कहूँगा उसको। देखें, हमारे इस मुल्क के अंदर जब हम बात करते हैं कि हर किस्म का टैलेंट है तो फिर कोचिंग का भी टैलेंट है। आपने कोर्सेज कराते, क्रिकेट एकेडमी के अंदर लेवल 1 2 3 4 होते हैं, कोचेस हैं यहाँ पे, लेकिन उन कोचेस से हम अपने लोगों से काम क्यों नहीं ले सकते? हम अपने लोगों को अपने पाँव पे क्यों नहीं खड़ा कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि गोरा कल्चर आए तो ठीक है, आप 2-3 कोचेस जो हैं जो लेवल 4 किए हुए हैं या जो कैपेबल हैं, आप उनको बाहर के साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया भिजवा के 2-3 महीने गुजारे, वहाँ की इन्वायरमेंट देखें, किस तरह अकेडमीज चलती हैं, किस माइंड के सेट के साथ वो यूथ को जो नया टैलेंट है उसको किस तरह लेके चलते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास अपने लोग हैं जो डिजर्व करते हैं, जिन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली हुई है, तो आई मीन कि हम अपने रिसोर्सेज हमारे पास हैं जी। ट्रेनिंग ऑफ कोचेस, बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की है कि ट्रेनिंग ऑफ कोचेस, यूसुफ आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है? बिकॉज आपने टीम पाकिस्तान को कोच किया, आपको लगता है कि एक जूनियर लेवल पे कोचिंग स्टार्ट हो तो ज़रा आप भी उसके हिसाब से अपने आप को सेट कर लेते हैं? बिल्कुल, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि हमें जूनियर लेवल, ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट ठीक करनी है, डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास ठीक करनी है। अब समझ से बाहर है। मुशी भाई कह रहे हैं कि हमारा स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है वहाँ, ठीक है, हम एग्री कर रहे हैं सब। तो कौन जाएगा? जिसको पता हो वो जाएगा ना बड़ी टीम में, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी टीम जीतेगी तो नीचे भी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, लेकिन नीचे से भी आपने बेहतर लोग लगाने हैं। तो हमें तो पहले तो अच्छे प्लेयर बड़ी टीम के साथ होने चाहिए, जिनको क्रिकेट का पता है, जिन्होंने क्रिकेट अच्छी खेली हुई है, टेक्निक का पता है, बात करनी आनी चाहिए। फिर एक दफ़ा मुशी भाई की मैं बात करूँगा कि किट उतरनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हम 2 कोचेस के साथ ये काम कर चुके हैं जिनकी किट नहीं उतरी थी, हमें नुकसान है। पाकिस्तान का नुकसान है कि दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं। नहीं, बट यूसुफ, मैं कथा कलामी की माफ़ी, मैं ये कह रही हूँ, आप कह रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे कोचेस की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि ग्रास रूट लेवल से कोचेस जो हैं वो आएंगे नेशनल टीम आप सर्च कर रहा हूँ कि ये कोचिंग कोर्सेज कराते हैं ना, लेवल 1 है, लेवल 2 है, जैसे मैंने अभी लेवल 3 दिया हुआ है, उसका रिजल्ट आना है। इसी तरह सब कोचिंग कोर्स कर रहे हैं। तो आप पीसीबी ने ये ऑस्ट्रेलिया से बुलाए थे, सिस्टम सारा वो कर रहे हैं, तो चीज़ें हो रही हैं, सारी हो रही हैं। बाहर से लोग आते हैं जो यहाँ करवाते हैं। जो मैंने लेवल 3 किया अभी, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे लोग,
बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताई चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि जो मेरा ख्याल है कि इस्लामिक तरीका है वो सारी वो जो चीज़ें बता रहे थे बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे थे, वो बड़ी फ़ायदे की चीज़ें मैनेजमेंट। और देखिए जिस अच्छा खेलना आता हो, जैसे मुझे भाई अच्छे प्लेयर हैं, इन्होंने लेवल 3 लेवल 4 भी किया, ये फ़ायदा है पाकिस्तान को। दोनों चीज़ें, एबिलिटी भी, टैलेंट भी है और साथ मैनेजमेंट भी। इस तरह के लोग हमें चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जिससे क्रिकेट ही नहीं खेली हुई वो 4 लेवल करके आ जाए उसको लगा दे। ये इससे मैं एग्री नहीं करता। हो सकता मुझे भी करते हैं तो और बात है, मैं इससे एग्री जिसने क्रिकेट खेली और फौरन से खुद टीम में आ जाए, एज ए कोचिंग आ जाए बगैर कोर्सेज। नहीं, कोर्सेज तो जरूरी है ना। मैंने जब आना था तो मुझे पहले लेवल, उन्होंने कहा लेवल 2 करें फिर आपको जॉब मिले। मैंने लेवल 2 किया है, मैं अब लेवल 3 के भी दिया। बट लेवल 2 करके मैं फिर वहीं आऊंगी क्योंकि वो बात शायद कम्युनिकेट सही नहीं हो रही है। लेवल 2 करके आपको प्रैक्टिकली उसको सबसे पहले जूनियर लेवल पे अप्लाई करना चाहिए, या लेवल 2 करके फॉरेन नेशनल टीम में आए तो क्या कोचिंग कहाँ? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, उसको करना चाहिए लेवल। मैं नीचे आके किया है, मैंने एकेडमी में काम किया, अंडर 19 के साथ किया, अंडर 16 के साथ मैचेस देखे हैं जाके, मैंने फर्स्ट क्लास के मैचेस देखे हैं, उनके साथ बात की है, अंडर 19 के मैचेस जाके मैंने देखे हैं। जो जिम्मेदारी निचले लेवल पे होनी चाहिए वो मैंने पूरी की है, जो मैंने की है। डोमेस्टिक टीम जो है वो मुझे नहीं दी गई, ठीक है। वो एक और चीज़ है, मुशी भाई कह रहे थे उस दिन एक प्लान था इनके पास कि हमें ऐसे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बनाना है जो बाहर जैसे होता है, ठीक है। उसमें जिस तरह की ये बातें कर रहे थे वैसे हो जाए तो बहुत अच्छा है, सारे उसमें करेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं, जैसे अब मिकी आर्थर क्रिकेट ही नहीं खेला हुआ इंटरनेशनल, वो कैसे कर सकता है? उस पर तो कोई उंगली नहीं उठा रहा। कभी हमने ये कहा है कि भाई आपने लेवल 3 किया है, तो उन पर जिन्होंने हायर किया उनको। अच्छा, यार अच्छा भला प्रोग्राम चल रहा था, चले कोई बात नहीं, कभी कभार मिस करना चाहिए मुझे। नहीं, वो बात काट देती ना आप। कोई बात नहीं, उंगली तो उन पर उठाए ना जिन्होंने हायर किया मिकी आर्थर को। अच्छा, बात सुन लेंगी? जी बताएं। तो कभी हमने ये कहा है कि यार ये लेवल 3 किया है, इससे कम से कम 50 टेस्ट भी खेलने चाहिए और 50 वनडे भी खेलने हो, फिर ठीक है। जैसे हम लेवल 2 का मैं से बात की ना कि आपने लेवल 2 किया हुआ जी, मैं कहा नहीं किया, मैं कर लेता हूँ। तो इस तरह हम उन लोगों से भी पूछें भी इससे 50 टेस्ट कम से कम खेले हुए हैं, कोई उनकी भी तो ब्रैकेट होनी चाहिए ना, उनकी भी लिमिट होनी चाहिए। किसी क्रिकेट ही नहीं खेली होती, किसका टेक्निकल चीज़ से वास्ता भी नहीं होता, उसको भी हम जिम्मेदारियां दे देते हैं। तो ये तो मेरा ज्यादती है ना पाकिस्तान के साथ ज्यादती। ताल्लुकात की बिना पे कोई ओहदा मिल जाना, डिजर्व नहीं कर रहे होते, बंदे को भी पता होता है, लेकिन ताल्लुकात की वजह से चीज़ें मिल जाती हैं। ज़मीर अगर सोया हुआ तो उसको वो नहीं उठ सकता। ये हो रहा है पाकिस्तान में, इसीलिए पाकिस्तान नीचे से नीचे जा रहा है। अच्छा, 2 थॉट प्रोसेस आ गई यहाँ पे। मुशी भाई मैं आपकी तरफ आऊँगी, बिकॉज एक थॉट प्रोसेस ये आई, अभी लाला ने कहा कि नेशनल टीम में कोचिंग नहीं होती, नेशनल टीम में मैन मैनेजमेंट होती है। क्या उस मैन मैनेजमेंट के लिए भी कोई उसका प्री रिक्विजिट यही होना चाहिए कि इतने सारे मैचेस खेलकर कोई प्लेयर आया हो, या फिर एक कम खेला हुआ प्लेयर भी है वो बेहतर कोच हो सकता है? बिकॉज हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं ऐसी, कम हैं बट हैं ऐसी एग्जाम्पल्स। दूसरी तरफ ये कोचिंग की ये जो बात आई, जो यूसुफ का पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं जी इतनी प्री रिक्विजिट होनी चाहिए, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई थिंक इट्स अ बैलेंस। जो यूसुफ की बात है, सोने पे सुहागा बात कर रहा है, ये अल्टीमेट बात कर रहा है कि जिस बंदे ने खेली हो। अब किट उतारने की बात कर रही है ना, जो आपने क्वेश्चन किया ना यूसुफ से, मैं उसका जवाब देता हूँ। ग्रास रूट के ऊपर, ग्रास रूट के ऊपर यूसुफ ने पाकिस्तान का 7-8 हज़ार रन किए हैं। मैं यूसुफ की एग्जांपल देता हूँ। अगर मिसबा उल हक ने 4 साल पाकिस्तान की कप्तानी की है, आपने उसको सीधा कोच लगा दिया, यूसुफ को सीधा इंटरनेशनल कोच। ये नहीं है कि इनको कोचिंग नहीं आती या इनको रन्स करने का वाल नहीं आता। आपने जिस तरह हम प्लेयरों को टेक्निक ठीक करने के बाद उसका एविडेंस कहाँ पे देखते हैं? फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, आपके ग्रास रूट में, कि यार उसको जो सिखाया गया है उसने जाके प्रूव किया है। क्योंकि कोचिंग भी क्रिकेट जो हम किट कहते हैं ना, जब बड़ा प्लेयर जब किट उतारता है, पूरी दुनिया में उनका प्रोसेस है, वो जाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो जाते हैं ग्रास रूट पे, वहाँ से सीखते सीखते कोर्सेज साथ कर रहे होते हैं, साथ साथ उनको पता चल जाता है कि आई एम नॉट एनी मोर अ प्लेयर, आई एम अ कोच नाउ, सो आई डोंट हैव टू ब्रिंग माई ईगो माई किट फ्रंट ऑफ मी नाउ, इट्स ऑल अबाउट दोज प्लेयर नाउ। जब ये आप चीज सामने रखते हैं, वो उसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है आपको। जैसे प्लेयर को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के स्कोर करके विकेटें लेके पाकिस्तान में पहुंचना होता है, कोच को भी ऐसे ही अपनी टीमों को मैनेज करने के लिए मैन मैनेजमेंट स्किल उसके डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अपनी ईगो को मारना पड़ता है, छोटे से बच्चे की बात सुन के उसको मैनेज करना पड़ता है। ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है? जब आप बड़े नाम को, जब यूसुफ
Shahid Afridi, Mushtaq Ahmed, Saqlain Mushtaq, Waqar Yunus, Wasim Akram, you can name all of them. Yes. When you put them under 19 level, आप ग्रास फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनको डालें, उनको 2 साल का टेन्योर दें, वो अपने टेन्योर में खेलते खेलते जब ऊपर आएंगे तो ऐसा प्रोसेस वाला जब बड़ा प्लेयर जिसने पाकिस्तान को सर्व किया हो, 100 टेस्ट मैच खेले हो, 10,000 स्कोर किया हो, जब वो पाकिस्तान टीम को मैनेज करेगा इस प्रोसेस से निकल के, उसका कोई मुकाबला होगा? कोई मुकाबला नहीं होगा। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्यों नहीं फॉलो करते? पता क्यों? बड़ा नाम होता है कॉस्मेटिक सर्जरी करने के लिए, ये कहते हैं यार ओनू कट के वड्डा नाम ले आओ, थोड़ी देर बाद चीज़ां खत्म हो जाएंगियां, ये उत्ते सारा मुद्दा पै जाएगा, इसके ऊपर सारा कुछ डाल देंगे, फिर क्या होगा? व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग टू मेक थिंग्स बेटर, यू ऑलवेज रश, और रश करने से आप डिसीजन ऐसे करते हो। अभी शाहिद ने पिछले दिनों में प्रोग्राम में बताया नहीं, जब ये चेयरमैन से मिलके आया, वजीर आजम से मिलके आया, ये क्यों जा रहा है? अपनी फाउंडेशन को अपना टाइम निकाल के क्यों जा रहा है? इसने ग्रास रूट में एक प्लान बनाया हुआ है, वो ग्रास रूट में प्लान आके इसको 2 साल लगेंगे, 3 साल यूसुफ को लगेंगे, 4 साल शाहिद को लगेंगे। जब ये ग्रास रूट में आके मेहनत करेंगे, इनके साथ के माइंडसेट के लोग काम करेंगे, तो वो जो प्लान है ग्रास रूट में, जब वो इसको इंप्लीमेंट करके जब इंटरनेशनल तक वो बंदा पहुंचेगा, आप मुझे बताएं कि विन विन सिचुएशन नहीं होगी। यू कैन यू ग्रो अ ट्री इन अ डे? दरख्त एक दिन में पॉइंट वही आ जाएगा। बड़ा बहुत प्लान्स सब बनते हैं लाला, प्लान्स तो बनते हैं और प्लान्स बनते आए हैं। पास्ट में भी ऐसे ऐसे इंप्रेसिव प्लान्स बने हैं कि लगता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक पूरा चेंज आ जाएगा, बट उन प्लान्स को लॉन्ग टर्म तक कैसे अप्लाई किया जाएगा, ये सबसे बड़ी कहानी है। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही यही है। मैं कश्मकश में भी हूँ काफ़ी दिनों से कि मैं अगर प्लान बनाता हूँ, अगर नया सिस्टम आता है, नई गवर्नमेंट आती है, इलेक्शन के बाद क्या होता है, चीज़ें चलती है नहीं चलती, तो आई मीन के हमें भी जो हाई अथॉरिटीज़ है उनके साथ बिल्कुल इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए। अगर हम इस बोर्ड का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो क्या हमारी उन चीज़ों को उस सिस्टम को एटलीस्ट 3 साल 4 साल मिल सकेंगे ताकि वो अपने पाँव पे खड़ा हो? तो टाइम देना चाहिए। जो भी सिस्टम बने, पास्ट में बनाओ अभी बनाओ, सिस्टम को टाइम देना पड़ेगा आपको। और उसके बगैर आप, अगर वही वाली बात है कि चेहरे बदलते रहे, सिस्टम बदलते रहे, फायदा नहीं है ना। तो चेहरे बदलते रहे, सिस्टम ना चेंज हो, कोई बात नहीं, मैं रहूं या ना रहूं बोर्ड के साथ, लेकिन वो जो मेहनत हमने की है सिस्टम बनाने में, जो हम चल रहे हैं, कुछ डोमेस्टिक जो काफ़ी अर्से से शो को रन कर रहे हैं, उनके साथ एक स्ट्रक्चर मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो गया है मेरा। तो उस चीज़ को जब मैं लेके आऊँगा, फिर ये ना हो कि मैं हट जाऊँ बोर्ड से, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई ना कुर्सी की कभी ज़रूरत रही है मुझे, लेकिन उस सिस्टम एटलीस्ट उसको तो टाइम देना चाहिए, सिस्टम को टाइम देना चाहिए। पीजे मीर साहब, टाइम मिलना चाहिए, बिल्कुल हमारा यही पॉइंट है। एक तो ये कि टाइम नहीं मिलता यहाँ पर, जिसकी मुशी भाई ने भी बात की थी। सेकेंडली, अभी लाला ने एक प्लान बनाया जिसके लिए वो काम करने के लिए उन्होंने खुद को कहा कि मैं जूनियर लेवल पर काम करूँगा। यूसुफ भाई काम कर रहे हैं अकेडमी में, मुशी भाई तैयार हैं, तो आपकी मुलाकातें भी होती हैं, बातचीत भी होती है। हमारे जो लेजेंड्स हैं पाकिस्तानी, तमाम हमारे जो हीरोज़ हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, क्या वो रीजन्स में जाकर कोचिंग करने के लिए, निचले लेवल पर जाकर करने के लिए इसी तरीके से बाकी सब लोग भी तैयार हैं, रजामंद हैं? देखिए, रजामंद सब हो जाएंगे, सब सर्विस के लिए तैयार हैं, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं है। मैंने हर बोर्ड को एडवाइस दी है कि ये करो, वो करो, वो करो। जितना मेरा ख्याल है कि मेरा एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट का, बड़े कम लोगों का होगा। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि आप इसको अपने मुल्क के अंदर क्यों नहीं आप करते? क्रिकेट एक एवोल्यूशन में है। हमारे पास कोचेस कोई नहीं होते थे, हम तो डॉक्टर जहांगीर खान, माजिद के वालिद, उनके साथ बैठ के कुछ सीख लिया, इधर कर लिया, आउटसाइड कोचिंग हो गई। अब क्रिकेट नीड्स कोचेस बिकॉज क्रिकेट इज अ फास्ट गेम, इट्स अ multi-million dollar बिजनेस। तो अब लड़के ने तेज खेलना है, तेज के साथ कोच ने बताना तूने फिट किस तरह रहना है, ये क्या करना है, मेंटली क्या करना है, हर चीज़ करना है, बिकॉज अभी सीरीज ख़त्म नहीं हुई तो आपकी दूसरी शुरू हो जाएगी। तो इस लिहाज से ये इनका जो रोल होता है वो एक मोटिवेटिंग रोल होता है। ज़रूरी नहीं है कि लेवल 10 और लेवल 6 कोच वही करेगा जो एक बेसिक चीज़ होती है। ठीक, हम करते हैं लाइन एंड लेंथ, हम करते हैं विकेट टू विकेट और बैटिंग करते हैं वीक के अंदर, दैट्स इट। बाकी ये मॉडर्नाइजेशन, जिस तरह ये यूसुफ ने कहा T20 शगल हो गया, T10 डबल शगल हो गया, तो ये चीज़ें आपकी इनोवेशंस हैं, डिमांड ऑफ द मॉडर्न डे। टेस्ट क्रिकेट इज अ डाइंग गेम, व्हाई? बिकॉज देयर इज नो मनी इन इट। एट द एंड ऑफ द डे आपके गेट्स भरते नहीं है, जो पैसा बनता है वो टीवी राइट से बनता है। सो बेसिकली हमने इसको रिवाइव करना है। इफ यू प्ले गुड टेस्ट क्रिकेट, एशेज में आज तक पैसा बनता है बिकॉज वो अच्छी क्रिकेट खेली जा रही है, बिकॉज देयर इज अ सिस्टम देयर, बिकॉज देयर इज अ सिस्टम देयर ऑफ सेलिंग टिकट्स, ऑफ गेटिंग, ऑफ मार्केटिंग, दैट्स व्हाट इट इज।
आप यहाँ मार्केटिंग लगाते हैं, जो कल वो गंडेरी बेच रहा है, आप मार्केट लगा दिया भाई। और भाई तुम उसको लगाओ जो ये लड़के बात कर रहे हैं कि भाई people right man for the right job and you know how you market it। ये IMG क्यों बनी है दुनिया के अंदर, इंटरनेशनल मार्केटिंग ग्रुप जो है, you know उसने टेनिस प्लेयर्स ले लिए, उसने क्रिकेट ले ली, ये मार्क मेस्क्रेनस इसने 10 स्पोर्ट शुरू किया, आज देखो 10 स्पोर्ट कहाँ है। हमने किसी को डेवलप ना करते हैं, हमारी जो हमारा है ना एक कैरेक्टर, ना चलने देंगे ना चलेंगे, दैट्स व्हाट इट इज। तो अब देखो ये शायद कह रहा है मैं कर रहा हूँ, वेरी गुड। अब शायद ने एक सिस्टम लगा के करेगा, नहीं जी शायद साहब अब आप रहने दे, मैं किसी और को लाऊंगा। तो मुझे बताएं, आप लड़कों को डिस्करेज कर रहे हैं या इनकरेज कर रहे हैं? आप शायद की बात सुनी आपने जी, वो हाफ हार्टेड है कि शुड आई गो फॉर इट और शुडंट आई। देव हाफ हार्टेड वाले बंदे जो डिसीजन करते हैं वो कितने के दिल से करेंगे, वो उसका हाफ हार्टेड होना क्यों जरूरी है? क्योंकि सिस्टम आपके सामने नजर आता है कि यार एग्जैक्टली। सो ये चीजें जब क्लियर हो जाएंगी, और एक चीज में आप बूटा एक दिन में नहीं लगता, उसको लुक आफ्टर करना पड़ता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, सिस्टम का ख्याल रखना पड़ता है। लोग बदलते रहते हैं, सिस्टम अच्छा होगा, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ये जब लोग आ जाएंगे तो आप देखिएगा सारा कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अब पाकिस्तान में इतने केपेबल लोग हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि इतने हमारे पास बड़े प्लेयर हैं कि वो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में आएंगे, अल्लाह का शुक्र है, दे विल मेक अ डिफरेंस। मुझे पक्का यकीन है इस पे। मुझे कभी-कभार लगता है मुशीबाई सवेरा मुशीबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस मुल्क के अंदर लोग हैं, सिर्फ उन लोगों को सही जगह पे जिस चीज के वो काबिल है ना, उस कुर्सी पे बैठाना है ताकि काम लिया जा सके। बिल्कुल है इस मुल्क के अंदर। लाला, अभी आपको रिस्पांस कैसा मिला फॉर्मर क्रिकेटर से? आपने जाहिर सी बात है बात तो की होगी ना डोमेस्टिक के लिए, कैसा रिस्पांस मिला आपको? नहीं, जिनको मैं समझता था कि केपेबल है, उन लोगों से मेरी बात हुई। ज़्यादा मशवरे नहीं लेता मैं, जिन्हें मैं समझता हूँ कि ये लोग हैं, सिंसियर हैं, क्रिकेट से सिंसियर हैं, इनको अपनी पब्लिसिटी का शौक नहीं है, अपनी जॉब्स का शौक नहीं है, ये क्रिकेट की बेहतरी की बात करते हैं, ऐसे लोग हैं। उनके साथ मेरी हुई है। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ मेरी इस हवाले से बिल्कुल भी कोई बात नहीं हुई है, जिनको मैं समझ रहा हूँ कि वो लेके चल सकते हैं चीज़ों को एज अ टीम की शक्ल में। सवेरा ये कोई वन मैन शो नहीं है, इसमें आप टीम बनाते हैं, अच्छे लोगों को, अच्छे प्रोफेशनल्स को अपने साथ आप रखते हैं, काम आपके लिए एज अ टीम ही काम करती है। मैं अगर कहूँ कि अकेला मैं ये सारा कुछ कर लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अच्छे लोगों को, सेंसिबल लोगों को, प्रोफेशनल लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा करके जो विजन है हमारा, जो काम है वो करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल जी। सो टीम ही हो सकती है, वन मैन शो नहीं हो सकता, और टीम को ही काम करना पड़ेगा। टीम पाकिस्तान ने क्या किया वर्ल्ड कप में, उसके वाले से तो हम बहुत लगातार बात कर रहे हैं, और अब क्या करेंगे इंग्लैंड टीम में, इंग्लैंड के मैच के खिलाफ, उसमें भी बात हम करेंगे। अब जो 5 to 6 हमारा सेशन होगा उस पर जरूर इस पे भी डिस्कशन होगी, व्हाट नेक्स्ट फॉर टीम पाकिस्तान, बट व्हाट नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, इस पे भी डिस्कशन करेंगे 5 बजे वाले सेशन पे। इस वक्त खत्म हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। अपना बहुत ख्याल रखें। सवेरा एंड उमैर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।